हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को अपने चैनल हाई स्कूल ग्रामर पर वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स की, और इस पे पहले ही मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो कि आर्टिकल के करेक्ट यूज़ के बारे में है कि कहां पे आपने आर्टिकल यूज़ करना है और कहां पे नहीं करना। आज की मेरी वीडियो तीसरा लेक्चर है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स पर, और आज मैं आप लोगों को नाउन के यूज़ के बारे में बताऊंगा। वैसे तो आप लोगों ने नाउन और उसकी टाइप्स के बारे में बारहा पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को नाउन और उसकी जो टाइप्स हैं उसके बारे में नहीं बताने जा रहा। आज मैं आप लोगों के साथ क्या चीज़ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं, ई कैट के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी एंट्री टेस्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या आप वैसे एक इंग्लिश लर्नर हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, या आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए आज का जो लेसन है वो इंतहाई ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, कुछ ना कुछ ज़रूर आप आज की इस वीडियो में सीख के जाएंगे। आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। मैंने आप लोगों को आज बताना है कि नाउन जो होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि सेंटेंस पैटर्न जो होता है हमारे पास वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मतलब कि आप जब से इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, आपके टीचर्स यही कह रहे हैं कि आपने वर्ब का यूज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करना है। तो अगर आप वर्ब का यूज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नहीं करते तो आपका सेंटेंस जो होता है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। अब वर्ब जो होती है ये या तो सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ लेकर आती है या प्लूरल लेकर आती है। अब जो नाउन होता है ना वो आपका एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, या सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। हम उसको देखेंगे कि जब ये एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो कब ये सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है। कौन से ऐसे नाउन है जो सिंगुलर होते हैं, कौन से ऐसे हैं जो प्लूरल होते हैं। और बहुत से आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, आप लोगों के नॉलेज के लिए बहुत से ऐसे नाउन है जो आज तक हम सिंगुलर कंसीडर करते आ रहे हैं लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, और बहुत से ऐसे नाउन है जिनको आज तक हम प्लूरल कंसीडर करते आ रहे हैं। हम मिस्टेक करते आ रहे हैं इसमें, लेकिन वो प्लूरल नहीं है। वन बाय वन ईच एंड एवरी पॉइंट नाउन के बारे में आप लोगों को आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा। आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस करने वाली नहीं है। अगर आप इंग्लिश लर्नर हैं तो, अगर आप कोई टेस्ट देना चाहते हैं तो, अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो हरगिज़ भी स्किप ना कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं, उनकी प्लूरल होती नहीं है। इट इज इनकरेक्ट टू मेक देम प्लूरल बाय एडिंग एस और एस। तो अगर आपने उनको प्लूरल करना हो और आप गलती से एस या ई एस उनके एंड पे लगा के, जैसे बुक हमारे पास सिंगुलर है, ठीक है, हमारे पास एक वर्ड है बुक, ये हमारे पास क्या सिंगुलर है, प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगा देते हैं। चेयर सिंगुलर है, प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको चेयर्स कर देते हैं। तो क्या ऐसा हर नाउन के को सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए जरूरी है कि ऐसा किया जा सकता है? नहीं। मेरे पास कुछ ऐसे नाउन है पॉइंट 1 में जिनको आप सिंगुलर से प्लूरल बना ही नहीं सकते, ये होते ही सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है, ठीक है, तो अपने साथ वर्ब भी ये सिंगुलर लेकर आएंगे। आप इनके साथ वर्ब प्लूरल यूज कर नहीं सकते। जैसे हमारे पास ये कुछ वर्ड है, स्टेशनरी है। अब आप कहें कि इसको प्लूरल शो करना हो, स्टेशनरी आपके पास जितनी भी है आप कभी भी उसके लिए स्टेशनरीज यूज नहीं कर सकते। मशीनरी, आपके पास मशीनरी पूरी एक फैक्ट्री, एक मिल में भरी पड़ी है, फिर भी वो मशीनरी है, आप उसको प्लूरल यूज नहीं कर सकते। आप उसको एस और एस लगा के नहीं। ये वाला वर्ड जो है अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो हेयर्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? हेयर्स। वो प्लूरल शो करवाते हैं इसे। आपके नॉलेज के लिए हेयर सिंगुलर और प्लूरल, हेयर यूज होता है और अपने साथ ये वर्ब भी सिंगुलर वाली लेकर आता है, प्लूरल वाली नहीं लेकर आता। वेकेशन, आपको 3 महीनों की छुट्टियां हो जाएं
आपको पूरे साल की छुट्टियां हो जाएं, वो वेकेशंस नहीं होती। यहाँ पे भी अक्सर स्टूडेंट्स की, बल्कि बहुत से एक्सपर्ट्स की यहाँ पे मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे आपने वर्ड यूज करना है वेकेशन। फर्नीचर, आपके पास पूरा कमरा भरा पड़ा है फर्नीचर से, आपने फर्नीचर यूज करना है, फर्नीचर्स नहीं कर सकते। सीनरी, इंफॉर्मेशन, लगेज, ब्रेड, होमवर्क, ज्वेलरी, नॉलेज, क्लॉथिंग, ट्रैफिक एटसेट्रा। ये ऐसे नाउन है जो हमेशा इंग्लिश में सिंगुलर यूज होते हैं। आप इनको प्लूरल करने के लिए एस और एस नहीं लगा सकते। देखिएगा जरूर कि हम इसका यूज किस तरह से करते हैं। ही हैज पैक्ड ऑल हिज लगेज। अब यहाँ पे एस लगा दिया हमने इसको प्लूरल शो करने के लिए, तो ग्रामेटिकली हमने मिस्टेक किया है और ग्रामेटिकली आपका ये सेंटेंस रॉन्ग है। हम इसे कैसे यूज करेंगे? ही हैज पैक्ड ऑल हिज लगेज। क्लियर? फिर है माई हेयर आर ब्लैक। माई हेयर्स आर ब्लैक, यहां पे एस लगा के आर लगा दिया। मेरे बाल जो है वो स्याह है। देखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं है। फिक्रा करेक्ट किस तरह से होगा? माई हेयर इज ब्लैक। देखिए सिंपल मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हम अपनी राइटिंग में करते रहते हैं। आप लोगों ने इनको अवॉइड करना है और इनको जान लेना है कि ये मिस्टेक्स कौन सी हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है नाउन कंसिस्टिंग ऑफ टू आइडेंटिकल पार्ट्स आर ऑलवेज प्लूरल इन इंग्लिश। ऐसे नाम जिनके 2 पार्ट्स होते हैं वो हमेशा इंग्लिश में प्लूरल होते हैं। दे आर प्रीफिक्स्ड विद एस एट द एंड। तो एंड पे उनके एस लगा हुआ होता है पहले से ही। ठीक है, वो जो होते हैं वो ऑलरेडी प्लूरल है, आप उनको मजीद प्लूरल नहीं बना सकते। अगर आपने उनको ज्यादा तादाद में शो करना है तो फिर आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा पेयर ऑफ। अब पेयर ऑफ के साथ भी आपने एस नहीं लगाना, आप पेयर्स ऑफ नहीं कर सकते। आपके पास 3 पेयर हैं, 5 पेयर हैं, 10 पेयर हैं, जितने भी पेयर हैं, ठीक है, और वो तादाद में हो तो आप पेयर्स नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कहेंगे आई हैव 3 पेयर्स ऑफ शूज, नहीं, आई हैव 3 पेयर ऑफ शूज। क्लियर? तो ये ऐसे नाउन है जो ऑलरेडी इनके साथ एंड पे, जैसे शूज है हमारे पास ऑलरेडी एंड पे ऐसे लगा हुआ है। आपने क्या करना है कि इनको मजीद, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास 4 जूते हैं, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि आई हैव 4 शूजेस, आप कहेंगे कि आई हैव 2 और 4 पेयर ऑफ शूज। क्लियर हुआ? तो इस तरह हमारे पास वर्ड कौन से? स्पेक्टिकल्स, स्टॉकिंग्स, पिंसर्स, ट्वीजर्स, ट्राउजर्स, गॉगल्स, स्लीव्स, शूज, ग्लव्स, सीजर्स। ये ऐसे नाउन है जो 2 पार्ट पे मुश्तमिल है। ठीक है, इनको हमेशा इंग्लिश में प्लूरल कंसीडर किया जाता है। आप इनकी तादाद को शो करने के लिए पेयर ऑफ का वर्ड यूज करेंगे, जैसे योर सीजर्स इज और आर क्वाइट डल। अब देखिए सीजर्स 2 पार्ट पे मुश्तमिल नाउन है, तो हम इसके साथ ये नहीं लिखेंगे योर सीजर इज क्वाइट, चाहे एक सीजर ही हो, आप फिर भी इस एस नहीं इज नहीं लगाएंगे, आप फिर भी आर लगाएंगे। योर सीजर्स आर क्वाइट डल। दैट स्टॉकिंग्स इज और आर आएगा, क्योंकि स्टॉकिंग भी 2 जोड़ों पर, 2 अलग पार्ट्स पर मुश्तमिल एक नाउन है। आई हैव 3 शूज, रॉन्ग है ग्रामेटिकली। आई हैव 3 पेयर ऑफ शूज, तो क्या हम पेयर्स करेंगे? नो, हम करेंगे इसके साथ पेयर ऑफ शूज। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास नंबर 3 पे क्या है। नंबर 3 पे है देयर इज नो प्लूरल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जैसे हमारे पास है बिजनेस है, एडवाइस है, पोइट्री है, इसके अलावा हमारे पास वर्ड है विजडम है, ठीक हो गया, काइंडनेस है, अब्यूज है, इंफॉर्मेशन है। इनकी जो होती है प्लूरल नहीं होती। आपने किसी को 10 बार नसीहत किया है तो आप ऐसे नहीं कहेंगे एडवाइसेस। ठीक है,
समझ आ रही है ना। आपने किसी को 10,000 गालियां दे रही हैं, आप ऐसे नहीं कहेंगे अब्यूजेस। आपने अगर इनकी तादाद को, अगर आपने वाकई किसी को 10,000 गालियां दी हैं, गाली देना अच्छी आदत नहीं है। अगर आपके अंदर ये आदत है तो जल्दी से इस हैबिट से बाहर निकल आए, तौबा कर लें। अगर हमने इनकी तादाद को शो करना हो तो हम यूज करते हैं वर्ड ऑफ, आइटम ऑफ, एक्ट ऑफ, पीस ऑफ। ये वर्ड ऐसे हैं जो इनकी तादाद को शो करते हैं ज्यादा मिकदार में, ज्यादा तादाद में। अगर आपने किसी को नसीहत की है, इनको प्लूरल शो करना है, तो आप वर्ड ऑफ, आइटम ऑफ, एक्ट ऑफ और पीस ऑफ का वर्ड यूज करेंगे। जैसे इकबाल रोट मैनी पोएट्रीज आर पोएट्री, या फिर कुछ भी नहीं तो हम लिखेंगे इकबाल रोट मैनी पीसेज ऑफ पोएट्री। पोएट्री लिखेंगे, लेकिन साथ में हम ऐसे नहीं लिख देंगे इकबाल रोट मैनी पोएट्री, इकबाल रोट मैनी पीसेज ऑफ पोएट्री। दीज एडवाइजेस विल चेंज माई लाइफ। अब एडवाइस जो है, हम ज्यादा उसने नसीहतें की हैं तो हम एडवाइजेस करेंगे। नो, ग्रामेटिकली आपने यहाँ पे फिर मिस्टेक कर दी है। आप लिखेंगे दीज पीसेज ऑफ एडवाइस विल चेंज माई लाइफ। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है ही गेव मी मैनी अब्यूज। उसने मुझे बड़ी गालियां दी। ही गेव मी मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज। इज दैट क्लियर। तो आप लोगों को होपफुली कुछ नया सीखने को आज मिल रहा है। आज आप बहुत सी चीजें नए सीख के जाएंगे और आज आप लोग जो है वो, आप लोगों की जिंदगी का ये बेस्ट लेक्चर होने जा रहा है। नो प्लूरल ऑफ मटेरियल नाउन। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं है, मटेरियल नाउन का भी प्लूरल नहीं है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे। आई हैव अ बैग ऑफ राइसेस। आई हैव अ बैग ऑफ राइस। ये आपका ग्रामेटिकली गलत होगा, ये सही होगा। राइसेस भी नहीं कर सकते, राइस करेंगे हम। द रिवर इज फुल ऑफ वाटर्स। द रिवर इज फुल ऑफ वाटर। वाटर्स ग्रामेटिकली आपका रॉन्ग सेंटेंस है। बाद नाउन ऐसे होते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला हमारे पास पार्ट क्या है। देर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश यू कैन नॉट एड एस टू मेक देम प्लूरल। कि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं इंग्लिश में कि जिन पे के एंड पे आप एस लगा के उनको प्लूरल नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, वर्ड कौन से हैं, 1000 है, स्कोर है, ग्रॉस है, डजन है, स्टोन है, पेयर है, बिलियन है, 100 है, मिलियन है। आपके पास अगर 10,000 रुपये, आप ऐसे नहीं कहेंगे आई हैव 10,000 रुपीज, आप कहेंगे आई हैव 10,000 रुपीज। अगर आपके पास 3 दर्जन अंडे हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे आई हैव 3 डजन्स एग्स, आप कहेंगे आई हैव 3 डजन एग्स। ठीक है, जैसे ही सोल्ड 3 डजन्स और डजन आएगा। आपने इन नाउन के साथ अपनी तरफ से प्लूरल शो करने के लिए ऐसे नहीं लगाना। ठीक है, हिज वेट इज 5 स्टोन्स या स्टोन, हिज वेट इज 5 स्टोन। अब जब इनको ला तादाद शो किया गया, अगर तो इनकी तादाद दी गई हो फिर प्लूरल नहीं बनाएंगे। अगर ला महदूद है, जैसे ही हैज डजन्स ऑफ पेन्स, उसके पास दर्जनों पेन है, अब तादाद नहीं दी हुई बल्कि इसको एक तरह से लामहदूद छोड़ दिया गया, ही हैज डजन्स ऑफ पेन्स। यू हैव मिलियन और मिलियंस ऑफ प्राइज बॉन्ड्स, मिलियंस ऑफ प्राइज बॉन्ड। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, कुछ ऐसे ये वर्ड है, आप इनको ज्यादा तादाद में हो तो आप इनके साथ एस और यस नहीं लगा सकते, अगर लामहदूद हो तो फिर लगाए जा सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जो है वो ज़हन नशीन कर लें। 6 वाला क्या, बाद नाउन अपनी शक्लो सूरत के एतबार से जमा नजर आते हैं कि जब हम उन्हें देखते हैं ना तो ऐसे लगता हो ये तो भाई प्लूरल नाउन है। और हम इस मिस्टेक तो हम क्या करते हैं कि वहां पे उसको प्लूरल कंसीडर करते हुए वर्ब भी प्लूरल लिख के आ जाते हैं। रिजल्ट क्या आता है, डिजास्टर, तबाह, हर चीज मिलिया मेट हो जाती है। क्यों, छोटी सी गलती आपने कर ली कि आपने उनको प्लूरल कंसीडर कर लिया है, वो सिंगुलर। तो आपने क्या करना है, इनको सब्जेक्ट भी सिंगुलर कंसीडर करना है, वर्ब भी सिंगुलर वाली लेकर आनी है। इनिंग्स देखने में ऐसे लग रहा है, ऐसे लगा हुआ है, प्लूरल है। गैलोस, न्यूज, समन्स, पॉलिटिक्स, वेजेस, रिचेस, मैथमेटिक्स, प्रोसीडिंग्स, मीजल्स, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। ये ऐसे नाउन है
जो शक्ल सूरत के लिहाज से जिनके एंड पे ऐसे लगा हो, अमूमन सी एक बात है, हम कहते हैं कि ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। जैसे द न्यूज ऑर्डर इज नॉट ट्रू, द न्यूज इज नॉट ट्रू। पॉलिटिक्स इज हिज चीफ इंटरेस्ट, हिज मीन्स ऑफ इनकम इज वेरी लिमिटेड। आप आर यूज नहीं कर सकते, आपने यूज करना है इज, क्योंकि ये ऐसे नाउन है जो आपको दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि ये प्लूरल है, एंड पे एस लगा हुआ है, हालांकि ये प्लूरल नहीं है। सम नाउन सीम सिंगुलर, पहले था कि कुछ ऐसे थे जो लग रहा था कि ये प्लूरल है। गड़बड़ है इंग्लिश में ग्रामर में कि एक चीज उन्होंने ऐसे बना के दे दी है कि लग रहा है कि ये प्लूरल है, वो अंदर से प्लूरल नहीं है। अब उन्होंने एक ऐसी चीज दे दी है जो लगता है सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है। गड़बड़ है, भी गड़बड़ है। तो ऐसी चीजें इंग्लिश ग्रामर में आपको सीखने को मिल रही हैं आज के इस लेसन में। सम नाउन सीम सिंगुलर बट बाय यूज दे आर प्लूरल। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में लग रहे होते हैं कि ये सिंगुलर है, अंदर से वो प्लूरल होते हैं। तो अगर हम उनको सिंगुलर कंसीडर करते हुए वर्ब सिंगुलर ले आएंगे तो ग्रामेटिकली आपने मिस्टेक कर दी है और आपका रिजल्ट तबाहकुन आएगा। आप मायूस कुन रिजल्ट के साथ वापस आएंगे। तो आपने क्या करना है, याद करना है, उनको सिंगुलर नहीं प्लूरल कंसीडर करना है। जैसे हमारे पास वर्ड है सैल्मन, वमन, जेंट्री, पोल्ट्री, कैटल, ये अक्सर वर्ड यूज होता है। पीपल, अक्सर स्टूडेंट को देखा है कि इसको पीपल्स कर देते हैं। भाई ये पीपल पहले ही प्लूरल है, ठीक है। तो मिस्टेक करते हैं ना, अपनी मिस्टेक को दूर कर लें और एग्जाम में पूरे मार्क्स लें। दिस कैटल इज और नॉट माइन, दिस भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल कंसीडर होते हैं। तो हमने लिखना है दीस कैटल आर, इज भी नहीं आएगा, नॉट माइन, दीस कैटल आर, कैटल्स भी नहीं करना इसको। गलती से भी ऐसा ना लगा देना, अगर ऐसा गलती से लगा दिया तो एग्जामिनर ने आपके नंबरों की वाट लगा देनी है, 0 पे ले आएगा। द पीपल वर अगेंस्ट न्यू टैक्सेस, द पीपल प्लूरल नाउन है, वाज की बजाएगा वर। द जेंट्री लीव्स और लीव, चूंकि प्लूरल है लीव्स नहीं आएगा। द जेंट्री लीव इन दिस कॉलोनी। तो आज यकीनन आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारे पास जो है वो पॉइंट नंबर 8 है। लेट्स सी के पॉइंट नंबर 8 क्या है हमारे पास। यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल, कि हमारे पास जो कलेक्टिव नाउन होता है ये अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। कलेक्टिव नाउन आ गया, स्टूडेंट ने अपने सर पे हाथ रख लेना है और ये सोचना है कि अब हम इनको सिंगुलर कंसीडर करें या प्लूरल करें। आज मैं आप लोगों को इसका एक इजी सा ट्रिक बताने जा रहा हूं कि कब आपने इनको सिंगुलर कंसीडर करना है और कब आपने इनको प्लूरल। इसको आपने देखना है कि जो कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं, अगर तो फिक्रा शो कर रहा है कि वो यूनाइटेड हैं, उनकी यूनिटी है, तो फिर आपने इनको यूनाइटेड है, आपने इनको सिंगल कंसीडर करना है। अगर वो यूनाइटेड नहीं है, कोई इस तरफ जा रहा है कोई उस तरफ, एक कहता है कि ये, एक दूसरा कहता है कि नहीं ये, तो कॉन्ट्राडिक्ट है, तो मुख्तलिफ है, फिर हम इनको यूज करेंगे प्लूरल। ठीक हो गया। अगर यूनाइटेड है तो सिंगुलर, अगर डिसयूनाइटेड है तो फिर हम यूज करेंगे उनको प्लूरल। जैसे टीम, आर्मी, ज्यूरी, कमेटी, क्लास, नेशन, जितने भी प्लूरल नाउन है। द कमेटी इज और आर टेकिंग राइट डिसीजन, राइट डिसीजन ले रही है, मतलब के मुट्ठी की तरह है, कमेटी मुट्ठी की तरह है, वो मिले हुए हैं। तो हम लिखेंगे द कमेटी इज नहीं, सॉरी आर नहीं, इज टेकिंग राइट डिसीजन। द ज्यूरी इज और आर डिवाइडेड, डिवाइड हो गए हैं, बिखर गए हैं, तो हम यूज करेंगे द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। द क्लास ऑर्डर इज टेकिंग टेस्ट, पूरी क्लास टेस्ट दे रही है। द क्लास इज, अगर क्लास वाले मेंबर जो हैं वो एक दूसरे के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं, फिर आप यूज करेंगे द क्लास आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, एंड अगर वो इकट्ठे हैं द क्लास इज टेकिंग टेस्ट। तो इस तरह से आप
नाउन का जो है वो करेक्टली यूज कर सकते हैं। तो किस तरह से आपने नाउन का करेक्टली यूज करना है ये मैंने आप लोगों को आज की शॉर्ट सी वीडियो में बताया है। जाइए एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छे अच्छे नंबर समेट के वापस आए।